Good morning. I'm Ghanshyam Manjani. I'm with Dr. Atul Vash. Dr. Saab has been HOD of Railway Hospital in Delhi for his specialization in joint replacement and trauma. डॉक्टर साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड जो भी इनकी अकम्पलिशमेंट है, हमारे डीसी का बैचमेट था. ही मेट विद इन ए मेजर एक्सीडेंट. मतलब इतना मेजर एक्सीडेंट था कि ऑन द स्पॉट ड्राइवर की तो डेथ हो गई थी. एंड वी ऑल आवर बैचमेट्स वर प्रेइंग फॉर आवर लाइफ ऑफ आवर फ्रेंड. और डॉक्टर साहब ने उसको अच्छी तरह से फिर he had multiple fractures और उसको ठीक किया. एंड विद इन फ्यू मंथ्स ही स्टार्टेड वॉकिंग. और अब आज की डेट में भगवान की दया से सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डॉक्टर साहब को यही के लिए कहना चाहूँगा, नॉट ओनली ही इज़ ए गुड डॉक्टर बट एक अच्छे इंसान भी हैं. ही हैज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क्स फॉर, ही इज़ ए रोटेरियन एंड डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क्स फॉर देम ऑल्सो. I mean, he was introduced to me by our good friend Sunil Ahuja ji. He is also Rotarian, so he has been doing a lot of projects for them. डॉक्टर साहब आज आपके साथ हम आपकी एक्सपर्टीज़ की बात करना चाहेंगे जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल होगा. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर्वाइकल के ऊपर जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो यंगस्टर्स में भी हो रही है, एज के हिसाब से भी हो रही है. एक बारी हम लास्ट टाइम गए थे तो यूएस में कायरोप्रैक्टर के पास था. ही सेड कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है बिकॉज लोग मोबाइल ऐसे देखते हैं. ही सेड इफ यू स्टार्ट सीइंग लाइक दिस तो मेजर प्रॉब्लम सर्वाइकल की आपको रिड्यूस हो सकती है. प्लस और बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक लैपटॉप का एक्सेस यूज़ है, या पोस्चर अलग होता है, या उसका कोई और प्रॉब्लम्स रिलेटेड, पिलो ठीक नहीं यूज़ करते. तो आपकी इस बारे में क्या व्यूज हैं जो आप इंसिडेंस जो है ये सर्वाइकल पेन का जी वो अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन यंगस्टर्स. ओके. एंड मेनली उसका जो मेन रीज़न है वो एक्सेसिव यूज़ इन ए रॉन्ग पॉस्चर. यदि आपका पॉस्चर ठीक है तो लैपटॉप डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. ओके. और पेन नेक में मोस्टली जो है वो मस्कुलर पेन होता है. इट इज़ नॉट बेसिकली infection or spondylitis. It is basically because of the posture, right, which needs only simple rest, exercises, regular exercises and conservative treatment से ही ये usually ठीक हो जाता है. जैसे एग्जांपल हम बात करें मोबाइल के लिए, जैसे मैं कायरोप्रैक्टर ने बताया था, ऐसे देखते हैं नॉर्मली चलते चलते भी लोग वॉक कर रहे हैं तब भी ऐसे मैसेजिंग कर रहे हैं या देखते जा रहे हैं, और इसका ऐसे पोजीशन होनी चाहिए. इज इट करेक्ट? Neck should always be straight. Okay. That is the main. So whatever you are using, whether the laptop or your mobile, it has to be at the level of the eye. Okay. So that your neck posture is straight. Right. If you flex it, यदि उसको आप bend करके कोई चीज यूज करेंगे तो there is a constant strain on the neck muscles. Right. And slowly, gradually, these neck muscles they start aching and paining. And people they misled with this because of they say that it is cervical spondylosis. That is a different entity. In youngsters, it is basically a postural thing, mostly because of the muscle strain. Muscles की exercise नहीं proper होती है, तो उन muscles में इतनी strength नहीं होती है कि long hours of same posture में बैठ के काम करना, जो कि आजकल के youngsters करते हैं बहुत, क्योंकि जब से लैपटॉप और एट होम काम शुरू किया है बच्चों ने, तो दे कीप ऑन यूजिंग दिस लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स मोर फॉर देयर वर्क. स्पेशली चिल्ड्रंस आल्सो नाउडेज दे आर यूजिंग दिस मोबाइल्स फॉर द स्टडीज. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन स्टडीज आर कमिंग ऑन दिस. तो दो तीन चीज़ों का इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है. एक तो सेम पॉस्चर में कॉन्टिन्यूअस नहीं रहना है. इट हैज़ टू बी, यू हैव टू हैव फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ रिलैक्सेशन इन बिटवीन. यू शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग इट. देन सेकेंड द पॉस्चर. आपने देखा होगा पहले जब ऑफिसेज में हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में स्पेशली ब्रिटिशर्स के टाइम से देयर यूज्ड टू बी अ स्टैंड ऑन द टेबल. राइट. हाँ, ऐसे इंक्लाइन करके रखते थे ताकि. सो बिकॉज दैट वाज द साइंटिफिक रीजन. राइट. That whatever thing comes, your neck is at the same level. Your eye is at the same level. Right. So you have to use something so that the laptop is at the level of your. It should not be like sitting on a bed or sitting on a lap
इट इज कॉल्ड लैपटॉप, पर लैब पे रख के नहीं काम करना। राइट। मैक्सिमम लोग लैब पे रख के करने लगते हैं। हाँ, उसके अपार्ट फ्रॉम दिस वो रेडिएशन का भी इफेक्ट आता है, रेडिएशन का भी लेफ्ट इफेक्ट पे रख आता के है। नहीं करना चाहिए। राइट जी। राइट तो इसलिए पोस्चर का ध्यान रखना है पहला, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड, उस नेक को थोड़ा रेस्ट जरूर देना है बीन बिटवीन। एंड थर्ड, ये ना हो उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज मसल्स की रेगुलर करनी चाहिए। एक और डॉक्टर साहब, जैसे आप दो रीजंस हम बोले, लैपटॉप और मोबाइल की बात करें, और मैंने देखा कई बार लोग भी टीवी भी लेट के देखते हैं। लेट के देखते हैं या पोस्चर्स हाँ, जो हमारा उसकी वजह दो से भी तीन होता है। मोस्टली हमारे यहाँ 2-3 तकिए लगा के हाँ, और लोग इंक्लाइन पोजीशन के अंदर लेट के टीवी Right. देखते हैं। राइट वो भी नेक के लिए और लो बैक के लिए बहुत ज्यादा Problematic. प्रॉब्लमेटिक है। राइट और स्लोली ग्रेजुअली वो 1-2 दिन से नहीं होता है, बट इफ यू आर इन प्रैक्टिस डूइंग इट, देन यू स्टार्ट हैविंग लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम्स, और उसी में फिर धीरे धीरे आर्थराइटिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है नेक में। कम्स टू बी डीजनरेटिव स्पाइन हम कह देते हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब कहते हैं वो जब डीजनरेशन हो जाता है, डिजेनरेशन इट इज यूजुअली एट द एज ऑफ 40s एंड प्लस 40s। बिलो दैट इट इज नॉट स्पाइन बेसिकली। कई लोगों को तो मैंने देखा कि बेड पे ही बैठ के सीरियल भी देख रहे हैं, वहीं पे खाना भी खाते हाँ। जा रहे हैं, तो बेड को मतलब इवन लोग अपनी ड्राइंग रूम भी बुक बुला भी रहे जो हैं। है वो भी इसी इंक्लाइन पोजीशन में, बच्चे भी और बड़े भी उसमें पढ़ रहे होते हैं। हाँ, उसकी So वजह से you काफी have to होता sit on a chair, you have to be back support, है। राइट। your neck should be in a posture, and और एक डॉक्टर साहब, और जो नॉर्मली बोला जाता है कि पिलो जब आप सोते हैं तो उसकी वजह उसका भी इफेक्ट आता है, तो उसका इफेक्ट कितना पिलो होता में है बहुत क्या? सारे घनश्याम जी मिथ्स हैं। ओके। एक मिथ तो ये है कि यदि मेरी नेक में पेन है तो पिलो हटा दूंगा तो मैं ठीक हो जाएगा, और हार्ड बेड पे सो जाऊंगा या जमीन पे सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। ये बैक एक के लिए भी कॉमन है, ये जमीन पे सो जाएंगे, बट ये मिथ है। अच्छा। 3 तरीके से इंसान सोता है। एक स्ट्रेट सोता है, राइट जिसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। एक करवट से सोता है, राइट। एक पेट के बल सोता है। तीनों पोस्चर में हमें क्या ध्यान रखना है कि नेक पेन ना हो या जी। नेक हमारी रेस्ट पे रहे। राइट जब स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहेगी तो वो रेस्ट पे रहेगी। राइट जब भी मेरी नेक बेंड करेगी तो मेरी वो मसल्स एक्स्ट्रा काम करेंगी, राइट। और सुबह उठोगे तो नेक में आपको स्टिफनेस और पेन मिलेगा। तो अब करना क्या है, यदि आप स्ट्रेट सोते हो तो आपको नेक के नीचे कुछ लगाना चाहिए। कभी भी लोगों को नेक पेन हो, ये सिंपल सा मैं टेस्ट बोलता हूँ कि आप तकिए को फोल्ड करो, हाँ, या उस टॉवल को फोल्ड करो, टॉवल को बना नेक के के आप- नीचे लगाओ, हाँ, थोड़े एज पे चले जाओ बेड पे, और थोड़ा सा अपने सिर को थोड़ा फ्लेक्स करो, यहाँ तकिया लगाओ, यू फील रिलैक्स्ड, आपका नेक पेन चला जाता है। राइट। तो जो स्ट्रेट सोते हैं उनको पतला तकिया यूज करना चाहिए, ओके। स्पेशली सपोर्टिंग द नेक। राइट। और उसके लिए सर्वाइकल जो पिलोज बाजार में बिकते हैं वो जी। इसी प्रिंसिपल पे बिकते हैं ओके। कि उसमें एक तरफ से उठाव होता है और फिर फ्लैट होता है। तो जो उठाव वाला पार्ट है वो नेक के नीचे आ जाता है, जो फ्लैट है उसके ऊपर सिर आ जाता है। हाँ जी। तो जो स्ट्रेट लेटते हैं उनके लिए तो वो ठीक है, बट कई बार करवट लेने वालों के संग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें गैप हो जाता है शोल्डर के और हेड के बीच में। राइट। इस गैप के लिए आपको जरूर एक अच्छा तकिया रखना चाहिए जो इस गैप को स्ट्रेट करे। ओके। मैं हर पेशेंट से एक सिंपल सा कहता हूँ कि जब तुम करवट से सोते हो तो रात को कभी आपका हाथ नीचे जाता है सिर के? 99% पीपल से कि हाँ सर, रात को नींद में ऐसे चला जाता है। दैट मीन्स योर नेक नीड सपोर्ट, ओके। इसीलिए नेचर आपका हाथ यहाँ ले आता है। राइट। तो आपको पिलो उस डेप्थ का रखना है जो आपकी नेक को रात को स्ट्रेट स्ट्रेट। सिंपल। बट गैस्ट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉर्मली जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि लेफ्ट साइड पे करके सोइए ताकि आपको वो एसिडिटी वो उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए राइट जिनको रिफ्लेक्स ऑस्टियोफेजाइटिस होता है, हाँ, उनका क्या होता है कि कुछ लोगों के यहाँ स्फिंक्टर्स में प्रॉब्लम है, हाँ। तो नॉर्मली लोगों को एसिडिटी में रिफ्लेक्स नहीं होता, ओके। बट जिनको रिफ्लेक्स होता है हाँ, उनके लिए ये होता है, क्योंकि उनका फिर वो रिफ्लेक्स ज्यादा बढ़ जाता है राइट राइट राइट। उसमें। बल्कि हम लोग कई बार कहते हैं कि अपना थोड़ा बैड एंड भी रेज कर लो, हाँ। तो रिफ्लेक्स का वो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्स के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, ये जो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से मेन ये 4-5 ही कॉजेज हैं जिसकी वजह से हो जाता है, बट इसकी सीवियरिटी क्या हो जाती है? डज इट लीड्स टू वर्टिगो? वर्टिगो तो बहुत वजह से हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम, ईयर फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाए, Yes. और तीसरा बोलते हैं बिकॉज ऑफ Cervical. सर्वाइकल। तो कैसे पता लगेगा आपको जो चक्कर आ रहे हैं वर्टिगो के,
Is it because of इसमें भी एक्चुअली मिथ है cervical? कि सर्वाइकल इज द कॉमनेस्ट कॉज. Okay. वटाइगो नेक की वजह से नहीं होता है यूजुअली. अच्छा. ये दिस इज ए डिक्टम Okay. कि सर्वाइकल का जो कॉज है वो नेक की वजह से हमेशा नहीं होता है. Okay. ओनली इन सिवियर नेक डिजनरेटिव स्पाइन, स्पेशली इन ओल्ड एज, Okay. इसमें हमारी न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं. Okay. बिकॉज ऑफ द डिजनरेशन हमारे वर्टिब्रा में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है. तो वो स्पाइक्स जो हैं, कई बार हमारी जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, जो हमारी आर्टरीज उसमें से जाती है ब्रेन के लिए, वर्टिब्रल आर्टरीज, उसका स्पाज्म की उसकी वजह से, इरिटेट होने की वजह से, स्पाज्म की वजह से वटाइगो होता है. मोस्टली वटाइगो जो होते हैं यदि नेक की वजह से हैं, दे विल ऑलवेज कम व्हेन यू चेंज द पोस्चर ऑफ द नेक. यदि आपको नेक के मूवमेंट की वजह से सर्वाइकल चक्कर आ रहा है, वटाइगो आ रहा है, देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि वो नेक की वजह से तो नहीं है. 99% द कॉजेज आर आइदर न्यूरोलॉजिकल और एरिया की वजह से, ENT. इम्बैलेंस की वजह से. जो सब नॉर्मली कई फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर रहा था, तो ही वाज सेइंग कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ही वाज आल्सो सेइंग मोबाइल लाइक दिस. तो आई सेड कि यार आप खुद फिजियोथेरेपी के बंदे हो गए, आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम. ही सेड नहीं, मैं रात को जब करता हूँ तो मैं ऐसे करके गर्दन करके ऐसे लेट के करके करता हूँ. बट इतनी इलास्टिसिटी होती है हमारे इसके अंदर की रिकवरी हो जाए? इलास्टिसिटी एक्चुअली क्या है कि विद एज कम होती चली, कम होती जाएगी. इसीलिए वो स्टिफनेस हो जाती है. राइट. इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं जब इसमें पेन शुरू हो जाता है. ओके. जब डॉक्टर कहता है कि आप एक्सरसाइज करो, ऑलरेडी यू आर 50-60s में, आपको ये शुरू करना है बचपन से. व्हेन यू आर टीनेज, क्या एक्सरसाइज तो करनी उससे चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेगी. तो शुरू की जो सारी एक्सरसाइजेज हैं नेक की, वो यंगस्टर्स सब कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, साइड मूवमेंट्स हैं, रोटेशन है, जो हम योगा में भी सिखाते हैं. बट एट पर्टिकुलर एज व्हेन डिजनरेशन बहुत ज़्यादा है स्पाइन में, न्यू बोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ये एक्सरसाइजेज मना करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से किसी को भी चक्कर आ सकता है, किसी को और भी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे मतलब इंसान 50 साल का हो, जैसे कई डॉक्टर्स बोलते हैं या फिजियोथेरेपी वाले, ये जो रोटेट करने वाली एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं. जी. तो ये ओल्ड किस एज एज के लिए होता है? अच्छा, ओल्ड एज. यंगस्टर्स के लिए. मैंने ये कहा कि यदि आप यंगस्टर्स में करते चले आएंगे ओके. तो दे कैन कंटिन्यू इन ओल्ड एज आल्सो. ओके. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट ओनली इन ओल्ड एज. ओके. फिर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चाहिए सो दैट योर हेड एंड नेक कैन बी स्टेबलाइज्ड. ओल्ड एज मींस 50 60 और 50-60s एक्चुअली जितने चेंजेस हमारे स्पाइन में होंगे ना, हाँ. वो 40s के बाद शुरू होते हैं. ओके. दे स्टार्ट आफ्टर 40. ओके. और जब तक आप सिम्प्टोमेटिक होते हो, यू आर अराउंड 55-60 टिल देयर इज सम जेनेटिक फैक्टर और अदर फैक्टर्स, जैसे किसी को रूमेटॉइड है या किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जिसमें नेक भी इन्वॉल्व हो जाती है. क्योंकि ये नेक भी जॉइंट है. बेसिकली नेक में हमारे 3 चीज़ें हैं. एक बोन है, एक हमारे नेक के अंदर नर्व्स हैं जो पेनफुल होती हैं, और थर्ड कॉज होता है हमारे यहाँ जॉइंट्स होते हैं. ओके. हर पूरे स्पाइन में फैसेट जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं. इन तीनों की ही मेनली कॉज होता है जो कि नेक पेन करता है. आपको इन तीनों को ही देखना होता है. मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल ओनली, ओके. जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है. यदि नर्व के ऊपर प्रेशर आ गया है, जैसे डिस्क वगैरह आपने सुना होगा, हाँ. तो डिस्क डीजनरेट हो जाती है, राइट. स्पेस कम हो जाती है जहाँ से नस निकल रही होती है. यदि उसको कंप्रेशन होता है, उसका थोड़ा सा आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. डॉक्टर साहब, जैसे किसी को सर्वाइकल हो गया, सीवियरिटी चली गई है, तो यहाँ नॉर्मली देखा है इस जगह पे लंप बन जाता है. तो उस लंप को नॉर्मल एक्सरसाइज जो ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर कोई भी बताया उससे ठीक हो सकता है, या आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो जो ट्रीटमेंट्स करते हैं? किस स्टेज पे पास जाना चाहिए या घर पे करना चाहिए? लंप एक्चुअली क्या है, यदि आप देखेंगे ना, वो बिकॉज ऑफ सर्वाइकल नहीं होता है. अच्छा. मोस्टली दैट टाइप ऑफ ए लंप यू विल फाइंड इन फीमेल्स, वुमेन्स में. ओके. मेंस में आपको मोस्टली नहीं मिलेगा. ओके. वो बेसिकली वहाँ फैट डिपोजिशन होता है अच्छा. एट द लोअर हाँ, इस level of लेवल the पे आ neck. जाता है. हाँ. बट दैट हैज नथिंग टू डू विद योर सर्वाइकल. ओके.
तो वो आप यदि आप जैसे कोई भी फैट को घटाना है, यदि आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली इट कम्स डाउन, बट दैट लंप इज नेवर पेनफुल, ओके। और वो लंप कभी आपको तंग नहीं करता। बट नॉर्मली मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को बोला है, वो देखते हैं इसको ऐसे 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 करके स्ट्रेच करिए, वो ऐसे दैट इज करिए। बेसिकली लोकल मसाज, अच्छा, लोकल मसाज। तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा, अच्छा नथिंग टू डू विद दैट लंप। अच्छा, उसका उसकी वजह से आपको नेक पेन या सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बट सर्वाइकल की वजह से शोल्डर्स में भी पेन होता है क्या? शोल्डर में भी होता है, मैंने बताया ना 3 कॉज होते हैं। हम्म, सेकंड कॉज यदि नर्व प्रेशर है हम्म, और नर्व हमारी उसी में से निकल रही है, लेफ्ट या राइट, हम्म, तो आपको जिस साइड पे भी आपको डिस्क उसको प्रेस करेगी, वो वाली नर्व के सिम्टम्स आपको आ जाएंगे। तो इट कैन रेडिकुलोपैथी कहते हैं हम लोग, वो अपर लिम्स में आ सकती है, और उसमें नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस और पेन जो नेक से स्टार्ट होता है, या तो शोल्डर तक रहता है या नीचे तक रहता है। तो वो नर्व कंप्रेशन के लिए फिर हमको टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें कि हमें कई बार एमआरआई वगैरह कराना पड़ता है। मोस्टली एमआरआई इज नॉट रिक्वायर्ड, और यूजली सिर्फ नेक पेन की वजह से लोगों को एमआरआई नहीं कराना चाहिए। नहीं कराना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक जो आप इस उस पर आपने जब छेड़ा है, तो कुछ कंडीशंस हमारी होती हैं कि जिसमें कॉर्ड भी जो है कंप्रेस कर जाता है, अच्छा, या कॉर्ड चेंजेस आते हैं जिसमें से नस निकलती है जो ब्रेन से अटैच होता है, ओके। उसमें हमारे को सीरियसली लेना होता है, स्पेशली इन सीवियर पेन्स। यदि उसको वीकनेस आ जाए चलने में, लंगड़ाहट हो चलने में, या उसको कोई वीकनेस ऐसी आ जाए जैसे फुट ड्रॉप हो जाए, उसको पैर उठा के चलना पड़े, या उसको यूरिन में या यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल खत्म हो जाए, या स्टूल का कंट्रोल खत्म हो जाए, ब्लैडर एंड बॉवल कहते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखना है कि दिस पर्सन नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि ये परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ला सकता है। ओके। तो इसको हम लोग रेड फ्लैग्स कहते हैं कि हर पेशेंट को जिसको डिस्क काफ़ी सीवियर डिजनरेशन है, काफ़ी सीवियर कॉर्ड के अंदर चेंजेस हैं, क्या पर कॉर्ड में एक बार चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो वो परमानेंट होते हैं, वो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इवन आफ्टर सर्जरी समटाइम्स पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल रिकवरी नहीं होती है, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को अपने डॉक्टर के पास जाके एडवाइस लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के कॉज देखना चाहिए। और सर्वाइकल माइलोपैथी इसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कि हमारी कॉर्ड डैमेज हो रही है, उसके फीचर्स जो हैं वो इसी तरीके के हैं कि जिसमें सीवियर आपके ग्रिप पुअर हो जाएगी, आपके दोनों पे हाथों में या एक हाथ में पेन सीवियर होगा, चलने के अंदर आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपको स्टेप्स आपको लगेगा मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, आपका फुट ड्रॉप हो सकता है, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम दोनों हो सकती है, करने जाना है तो नहीं आ रहा है, या आपको बार बार जा रहे हैं अर्जेंसी, तो वो कोई भी ऐसा कॉज है वो शो करता है कि मेरा कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से रिलेटेड हो गया। प्रोस्टेट तो रूल आउट मेल में ही करेंगे, हाँ। लेकिन यदि उसको नेक के सिम्टम्स है, और नेक में ये सारे सिम्टम्स भी हैं कि आपकी वीकनेस है लोअर लिम्स की, आपका तो हैंड फिर ग्रिप आपको- पुअर हो रहा है, हाँ, फिर आपको तब आपको वो सिम्टम यूरिन वाला प्रोस्टेट से नहीं कर सकते, ओके। हमें फिर रोल आउट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आजकल सर्वाइकल हेड एंड नेक की कैंसर की के लिए भी बात करते हैं। डज सर्वाइकल लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर? नो, जो जनरल टर्म जो पब्लिक टर्म है हमारी जनरल, हेड एंड नेक। वो सर्वाइकल हम लोग कहते हैं, बट हाँ। वो बेसिकली आई कीप इट एज ए नेक पेन, ओके। और सर्वाइकल का एज सच कैंसर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से नहीं होता। कुछ नहीं होता। दैट इज It is a degenerative thing. डिजेनरेशन है। जैसे हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हाँ। जैसे चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। वो डिजेनरेशन हमारे हर जगह होगा, हर जॉइंट में होगा, वो हमारे नेक में भी होगा। तो वो जो डिजेनरेटिव चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो आपको एक्स एंड पेन्स आ रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द कैंसर। कोई खास डॉक्टर साहब कुछ टिप्स देना चाहें मतलब यंगस्टर्स के लिए, तो ऑफ कोर्स दे विल डू एक्सरसाइज, और हमारी एज ग्रुप के लिए जैसे 50 60 65 70 वाले लोग जो हैं, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी ना करें? क्योंकि पता लगा आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं अच्छे के लिए, सर्वाइकल बचाने के लिए, पता लगा उसका इफेक्ट हो गया, जैसे रोटेशन वाली है 50 55 के बाद आप मना कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी- जो लोग बचपन से मतलब यंगर एज से ही दे आर डूइंग योगा एंड नेक एक्सरसाइजेज रेगुलरली, दे कैन कंटिन्यू इवन इफ दे आर 80। क्यों? क्योंकि उनकी
जितने भी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो हमारे लिगामेंट्स वगैरह सब स्ट्रेस्ड है, ओके दे आर ऑल। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करो उससे पहले स्ट्रेचिंग करो, जिससे कि डैमेज ना हो, नहीं तो हमारे टेंडन्स को लिगामेंट्स को डैमेज होता है। ओके लोग एकदम दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि आप उसको लेग्स को स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, क्वाड्रिसेप्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, अपने लेग मसल्स को, तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई इंजरीज, माइक्रो इंजरीज होती हैं, बट दे लॉन्ग टर्म में दे आर हार्मफुल। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बचपन से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, Right. वो अपने एंड तक भी वो लोग ऑल एक्सरसाइज कर इवन रोटेशन वाली भी कर सकते हैं। राइट लेकिन एक बार सर्वाइकल के सिम्टम्स परसिस्टेंट बार बार आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन, बिकॉज एजिंग फैक्टर कि भाई 70 के हो गए हैं, 80 के हो गए हैं, सर घर पे क्या हम एक्सरसाइज करें, उसके लिए हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, अच्छा जिसमें कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम एक्सरसाइज करते हैं ओके कि सिर को आगे और हाथ से दम लगा रहे हैं, अच्छा सर को आगे करो और हाथ से पीछे स्टे देयर फॉर फ्यू सेकंड्स, Right. 5 to 10 seconds, then रिलैक्स भी उतना ही टाइम जितने टाइम आपने प्रेशर दिया है। ओके तो 10 to 15 times, 20 times you can do this. Then back, इसमें सिर पीछे और हाथ आगे, ओके और हर एक में आपको फील होगा कि मेरी नेक की मसल्स वर्क कर रही हैं। ओके फिर देन साइड्स, इसमें नेक को चेंज नहीं करना पोजीशन, नेक न्यूट्रल रहेगा, सिर्फ पुश, ओके इसी तरीके से दिस साइड पुश, तो आपकी ये मसल्स काम करेंगे। ओके एंड दैट दिस, इसको नीचे और उसको, अच्छा दिस 5 exercises if you do regularly, कितना टाइम तो- के लिए बस every exercise you do 10 times each. ओके Start with that. If you have time, you can do 15 वंस इन ए डे once in a day. More than sufficient. So the aim is that muscle should be strong. ओके Usually cervical में आपने देखा होगा cervical collar लगा देते हैं। हाँ राइट उसका क्या रीजन है? क्योंकि जैसे हम कॉलर लगाते हैं, मेरा हेड एंड नेक का जो वेट है वो शोल्डर पे वो कॉलर सपोर्ट कर देता है ओके हेड को, तो नेक मसल्स आर नॉट वर्किंग, ओके दे आर एट रेस्ट, तो पेन कम हो जाता है। उसका काउंटर वो क्या है कि जितना हम उसको यूज करेंगे मेरी मसल वीक होती चलेगी। तो जब मैं इसको हटाऊंगा, जो रेगुलर पहन के सपोज काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ, पेन नहीं है, ये लगा रखा है। द मोमेंट दे विल रिमूव इट आफ्टर सम टाइम्स, मे बी 15 दिन, 3 हफ्ते के बाद या महीने के बाद, हिज नेक पेन विल बी मूव, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते कम से कम यूज करना चाहिए फॉर हैं। एक्यूट फेज में करते हैं हम लोग 2-4 दिन, हफ्ता, जब तक उसके सीवियर पेन है ही कैन यूज इट। या रेडिकुलोपैथी है, उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है उसकी, जिसमें कि हाथों में दर्द जा रहा है तो वो नेक पेन के लिए वो लगा सकते हैं, बट उसके संग उसको एक्सरसाइज करके मसल की स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करनी है। स्पेशली इफ ए पर्सन इज यूजिंग ये कॉलर, उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मस्ट है। और लोग यूजली क्या है, जब सिम्टम ठीक हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, तो एक हैबिट बनानी पड़ती है राइट कि आप एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपकी नेक की पोस्चर ठीक होता है, आपका डिजनरेशन स्लो हो जाता है, तो आपकी नर्व्स फ्री रहती हैं, तो उसमें पेशेंट को सिम्टमलेस पीरियड अच्छा खासा हो रहता है विद एडवांसिंग एज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, Thank you so अपना much. आज यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, घनश्याम जी। आपने इतना यूजफुल अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।